हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी शुरू किया था और उसमें प्लांट ब्रीडिंग ये एक टॉपिक देखा था। प्लांट ब्रीडिंग में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखे थे या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ये भी देखे थे। इसमें अभी इकोनॉमिक बॉटनी शुरू करेंगे कि ऐसा बॉटनी कि जो इंडियन इकोनॉमी को राइज कैसे करेगा, बढ़ाएगा कैसे, देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और दैट प्रोडक्ट्स। पहले तो सीजनल प्लांट्स हमारे देश में लिए जाएंगे लाइक एस खरीफ या फिर रबी क्रॉप्स। अब दो सीजन्स में ये लिए जाएंगे बेसिस ऑफ सीजन्स, या फिर खरीफ क्रॉप्स या फिर रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो मोस्टली जून टू सितंबर इन मंथ में लगाए जाएंगे या फिर रबी क्रॉप्स जो अक्टूबर टू मार्च इन मंथ में लगाए जाएंगे। खरीफ क्रॉप को हम समर या फिर मानसून क्रॉप्स भी कहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ समर में वो लगाएंगे और प्रोडक्शन मानसून में लेंगे। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहेंगे। तो मोस्टली खरीफ क्रॉप कौन कौन से होंगे, जैसे मेज़, बाजरा, राइस, कॉटन, मिलेट्स, सरगम, शुगर केन, कॉफ़ी। ये सारे क्रॉप्स जो होंगे ये क्या होंगे, खरीफ क्रॉप्स। ये सारे क्रॉप्स या फिर रबी क्रॉप्स मोस्टली वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पी, ग्रीन ग्राम्स, ओट। ये जो है ये सारे क्या होंगे, रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में हम ले सकते हैं। ये दो सीज़न के बेसिस पे हमने क्या किया, इनकी कैटेगरीज फॉर्म किए। अब ऐसे कौन से क्रॉप्स होंगे कि जो इकोनॉमी को राइज करेगी, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। पहले तो सीरियल्स देखेंगे। सीरियल्स ये क्या करेगा, ये इनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट कार्बोहाइड्रेट का होगा, मतलब एनर्जी सोर्स ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेगा। कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स या फिर मिनरल्स भी ये हमारे बॉडी को देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इनमें कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होगा। इनमें दो कैटेगरीज की है, एक तो ट्रू सीरियल्स या फिर सीडो सीरियल्स। अब ट्रू सीरियल्स मतलब जो प्रॉपर ग्रास होगा, जो ग्रास होगा उन्हें क्या कहेंगे, ट्रू सीरियल्स। और सीडो सीरियल्स मतलब कि जो सीरियल्स तो होंगे लेकिन ग्रास से नहीं आएंगे, उनका कुछ प्लांट्स होगा, कुछ हाइट तक इनका प्लांट्स होगा, वो क्या होगा, सीडो सीरियल्स उन्हें कहेंगे। ट्रू सीरियल्स में जैसे पैडी, व्हीट, मेज, बार्ली, ओट, रे, ये जो होंगे ये सारे क्या होंगे, ट्रू सीरियल्स। देखेंगे पहले राइस। राइस मतलब ओराइजा सटाइवा, इसमें 90% कार्बोहाइड्रेट होगा और 8 to 10% प्रोटीन ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। यानी मोस्टली सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कंटेंट अगर होगा तो राइस में होगा। इसकी वैरायटीज़ अगर देखें तो बासमती, कृष्णा कावेरी, सोनारा, IR36, ये जो है ये सारे इनके वैरायटीज़ हो गए। वीट, ट्रिटिकम आस्टिवम, इनके वैरायटीज़ लर्मा रोज़ा, सोनारा 64, सोनालिका, ये जो है ये इनके वैरायटीज़ हो गए जो इंडिया ने फॉर्म किया है। मेज़, जियामेज, एम्बर, डेक्कन, ये वैरायटीज़ होंगे। ओट, एवेना, सटाइवा, बाइंड्स या फिर कोकर, ये इनके वैरायटीज़ हो गए। अब जो सीरियल फ्रूट्स से हम लेंगे उन्हें क्या कहेंगे, कैरियोप्सिस। जो सीरियल हम डायरेक्टली फ्रूट, जो फ्रूट होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, कैरियोप्सिस। पहले मैन ने पहले सीरियल बनाया क्रॉसिंग से, यानी हाइब्रिड से जो सीरियल बनाया उन्हें उसे नाम दिया ट्रिटिकल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल मेड बाय क्रॉसिंग ऑफ व्हीट एंड सिकल, वो क्या होगा, ट्रिटिकल। कुछ ऐसा दिखेगा वो ट्रिटिकल। सेकंड शुगर या फिर सुक्रोज, जो मोस्टली शुगर केन से मिलाया जा सकता है। वर्ल्ड गेट मेजर सप्लाई ऑफ शुगर फ्रॉम कल्म ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का ऊपर का जो पार्ट हम काटेंगे ज़मीन के ऊपर का, वो क्या होगा, कल्म। उससे हम जूस निकालेंगे और जूस को सेपरेट करेंगे शुगर से। उनका उसका साइंटिफिक नाम होगा सकरम ऑफिसिनारम। ये फैमिली होगा पोएसिया। या फिर कुछ हद तक छोटे अमाउंट में शुगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं शुगर बीट से भी, शुगर बीट रूट से भी, बीटा वलियारिस ये वाला। बीट भी कहेंगे इंडियन लैंग्वेज में इसे, रेड बीट
काटने पर ये पूरा लाल कलर का दिखेगा, खाने पे कुरकुरा लगेगा और कुछ हद तक ये मीठा भी लगेगा। पेपर, पेपर भी क्या होगा, एक इंडियन इकोनॉमी को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा। पेपर मतलब मोस्टली सेल्यूलोजिक प्रोडक्ट, जो प्लांट से हम लेंगे सेल्यूलोज, उनसे ही हम क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। फाइब्रस प्लांट्स इसमें यूज़ करेंगे मोस्टली पेपर बनाने में, या फिर रोप, या फिर क्लोथ्स, कपड़ा बनाने में भी हम इसे यूज़ करेंगे। मोस्टली 97% ऑफ वर्ल्ड पेपर इज मेड ऑफ पल्प ऑफ वुड। पल्प ऑफ वुड मतलब वुड के आउटर जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पल्प ऑफ वुड। 85% डिराइव फ्रॉम कोनीफर्स, 85% कोनीफर से बनेगा। यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होगी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट से जो वुड मिलेगा उसका जो पल्प होगा उससे हम पेपर्स बना सकते। स्पेशली स्प्रोसेस, फिर या फिर पाइनस, ये वर्ल्ड वाइड वैरायटीज़ होंगी, पूरे वर्ल्ड में ये वैरायटीज़ चलेगा। लेकिन स्पेशली अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में रॉ मटेरियल यूज़ होगा बाम्बू का, बम्बूसा, बम्बूसा अरुंडिनेसिया, या फिर डेंड्रोकैल्मस स्ट्रिक्टस, ये वाला बैम्बू सबको पता ही होगा, लंबा चौड़ा पेड़ होता है उसका, बाम्बू का। इससे हम पेपर मिला सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करके पेपर हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्रॉप देखा जाए तो लेग्यूम और पल्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होंगे। ये इनकी फैमिली अगर देखा जाए तो लेग्यूमिनेसिया या फिर फैबेसिया। लेग्यूमिनेसिया मतलब जो पॉट्स में आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, लेग्यूमिनेसिया। पल्सेस, इसमें मोस्टली 70-30% प्रोटीन होगा, 60% कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 to 2% फैट्स होंगे, फैट वेट होगा ड्राई वेट बेसिस पे, मतलब सूखने के बाद इनमें 60% कार्बोहाइड्रेट ये हमें प्रोवाइड कर सकते, या फिर 70-30% प्रोटीन भी हमें दे सकते। तो ये होगा एक स्पेसिफिक पल्सेस का। लेकिन सोयाबीन अगर देखा जाए तो ये भी एक पल्स होगा, लेकिन ये अपोजिट होगा प्रोटीन और फैट्स के कंपैरिजन में। प्रोटीन में इसे 42% वैल्यू देगा ये ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी एनिमल्स बॉडी को, और 20% फैट्स वैल्यू देगा। ये हाईएस्ट वैल्यू सोयाबीन ये हमें प्रोवाइड करेगा, लाइक एज अ मीट। जो स्प्राउटेड पल्स होंगे उनमें मोस्टली फोलिक एसिड प्रेजेंट होगा। स्प्राउटेड पल्स मतलब ये जो है, इनको अगर हमने पानी में भिगो के रखा 1-1.5 दिन तो इनको स्प्राउट आएंगे, वाइट वाइट बर्ड प्रेजेंट होगा इनमें। तो वो बर्ड मतलब क्या है, स्प्राउट। तो इसे क्या कहेंगे, स्प्राउटेड पल्स। जो ये स्प्राउटेड पल्स खाएंगे तो उनमें मोस्टली फोलिक एसिड प्रेजेंट होगा। जो लेग्यूम्स होंगे, ये लेग्यूम्स हम जब क्रॉपिंग करेंगे, खेत बनाएंगे तो खेत में एक ही तरह के सारे प्लांट्स लगाएंगे। तो ये क्या करेंगे, दो अगर रोज़ हो गए, 2 रोज़ के बीच में हम लेग्यूम्स के पेड़ लगा सकते हैं। अगर ये रोज़ हो गए तो 2 रोज़ के बीच में हम क्या करेंगे, लेग्यूम्स के पेड़ लगाएंगे। तो ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनेसिया जिनको पॉड्स आएंगे वो पेड़ होंगे, और पॉट्स आने के लिए उनमें नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे सॉइल में। तो नाइट्रोजन जैसे फिक्स करेंगे वैसे दूसरे प्लांट्स को भी ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो सकता है। यानी ये सिस्टम हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन मिल सके, दूसरे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सके। तो मोस्टली पल्सेस और लेग्यूम, इनमें विटामिन्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर थायामिन। राइबोफ्लेविन मतलब B2 विटामिन्स, नियासिन मतलब B3 और थायामिन मतलब B1। ये विटामिन्स बहुत ज़्यादा होंगे। फोलिक एसिड B12। अगर देखें वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स बहुत सारे टाइप्स के हमारे इंडिया में मिलेगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट्स इंडिया में होगा। इसे क्या कहेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स प्रेजेंट होगा इंडिया में। तो डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स फॉर्म होंगे तो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स भी
हमारे बॉडी को मिलेंगे, यानी सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे विटामिन ए मिलेगा कैरोटीन, मिलेगा कैबेज, कैरोट, ग्रीन पीपर्स, रॉ टोमेटोस, स्पिनच, पंपकिन या फिर स्वीट पोटैटो से हम विटामिन ए ले सकते हैं। विटामिन ए डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, इनमें क्या मिलेगा, कैरोटीन मिलेगा। अब कैरोटीन क्या होगा, विटामिन ए प्रिकर्सर। ये प्रिकर्सर मतलब ये जब जाएगा तो विटामिन ए प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में। विदाउट दिस विटामिन ए प्रोड्यूस नहीं हो सकता। विटामिन सी मोस्टली टोमेटोस, पीपर या फिर पोटैटोस, कैबेज, बिटर गार्ड, ओनियन, इनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होगी। मोस्टली जो खट्टे होंगे उनमें क्या होगा, विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होगा। विटामिन ई मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, लाइक स्पिनच। आयरन भी मिलेगा स्पिनच से, जैसे ब्रिंजल से भी बहुत ज़्यादा कंटेंट में आयरन हमें मिलेगा। या फिर कुकुरमीन, कुकुरमीन कहाँ से मिलेगा हमें, ये से पढ़ा है, टर्मरिक। टर्मरिक से हमने क्या मिलेगा, कुकुरमीन। ये कंटेंट मिलेगा कि मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में भी ये यूज़ किया जा सकता है, या फिर एंटी ट्यूमर ड्रग्स एज बोल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, यानी इससे एसिडिटी भी कम हो सकती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फेक्शन फैलेगा वो भी फैलेगा नहीं, या फिर एंटी ट्यूमर, अगर ट्यूमर को ये दबा देगा, कैंसर को ये दबा देगा। नेचुरल पिगमेंट होगा टर्मरिक में, येलो कलर का, तो इसे हम मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिक बॉटनी में, क्रॉप्स, सीरियल्स, शुगर, पेपर, लेग्यूम्स, पल्सेस या फिर वेजिटेबल्स में, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर टोटल वीडियोस देखने तो इस लिंक पे आप जा सकते हो, इस लिंक को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक बॉटनी पे ही, इसका अगला पार्ट फ्रूट, ऑयल्स और बहुत सारे कंटेंट इसमें देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।